साल 1904 में तारानाए हिंद यानी सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल ऐसे बदले कि कुछ साल बाद ही उन्होंने तरानाए मिल्ली लिखा और गाने लगे, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल की पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं कि अचानक इकबाल में यह बदलाव कैसे आ गया और वह कट्टरपंथी कैसे हो गए थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गुनगुनाने वाला हर भारतीय जानता है कि इसके रचयिता का नाम इकबाल। अपनी विद्वता के कारण वह अल्लामा कहलाए और पूरा नाम पड़ा अल्लामा इकबाल यानी विद्वान इकबाल। हालांकि साल 1904 में तारानाए हिंद यानी सारे जहां से अच्छा लिखने वाले इकबाल ऐसे बदले कि कुछ साल बाद ही उन्होंने तारानाए मिल्ली लिखा और गाने लगे, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। इकबाल की पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं कि अचानक इकबाल में यह बदलाव कैसे आ गया और वह कट्टरपंथी कैसे हो गए थे। इकबाल का जन्म 9 नवंबर 1877 को अविभाजित भारत में पंजाब के सियालकोट में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका परिवार कश्मीरी हिंदू था जिसने 17वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म अपना लिया था। इकबाल का पूरा नाम अल्लामा मोहम्मद इकबाल मसूदी। इकबाल खुद इन दोनों धर्मों की संस्कृतियों के संधि स्थल पर खड़े दिखते हैं। खुद उन्होंने अपनी एक कविता में जिक्र किया है कि परिवार ब्राह्मण है पर उनमें सूफी इस्लाम है। कट्टरपंथी के रूप में उनके बदलाव की कहानी खुद उनकी कहानी में छिपी है। इकबाल ने साल 1899 में लाहौर के जाने माने गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और वहीं नौकरी करने लगे। वह साल 1905 में आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज पहुंचे तो एक नया बदलाव दिखा। गुलामी की जंजीरों में जकड़े लाहौर के बजाय इंग्लैंड की हवा में आज़ादी थी। लंदन में ही पहली बार इकबाल को मोहब्बत हुई। वैसे तो हाई स्कूल करने के बाद माता पिता ने इकबाल का निकाह कर दिया था, फिर भी वह लंदन में एक भारतीय मुस्लिम महिला से इश्क कर बैठे। अतिमा फैजी नाम की महिला लंदन में ही पली बड़ी और आधुनिक मिजाज वाली थी। वहाँ इकबाल 3 साल रहे और प्रेम की कविताएं रचते रहे। इस दौरान इतने आज़ाद थे कि पसंदीदा महिला संग समय बिता सके तो मिजाज में पश्चिम के खिलाफ आलोचना भी पनपने लगी। जिस प्यार का एहसास उन्हें हुआ था उसी को पश्चिम की समस्या मानने लगे। यूरोप के भौतिकवाद के आलोचक बन गए। यहाँ इकबाल को लगने लगा कि खुद के जीवन का फैसला नहीं कर सकते, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। पश्चिम इसलिए पतन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि यीशु के बताए रास्ते पर चलना बंद कर दिया है। इससे पहले इकबाल मानते हैं कि इंसान खुद का भाग्य निर्माता है, उसके पास खुद के उद्धार की ताकत है। इस बदलाव को लेकर इकबाल ने फैजी को एक चिट्ठी लिखी थी। इसमें कहा कि मनुष्य के रूप में खुशी के लिए मेरे पास एक रात है। समाज या प्रकृति अगर इससे मना करे तो दोनों की मैं अवहेलना करता हूँ। इस पर फैजी ने लिखा कि वह इकबाल नहीं जो यूरोप में हुआ करता था। इसी बीच चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में पढ़ाई के दौरान साल 1930 के शुरुआती दशक में दक्षिण एशिया में एक मुस्लिम देश की ज़रूरत जतानी शुरू कर दी, यानी अलग पाकिस्तान की मांग सबसे पहले चौधरी रहमत अली ने ही रखी। साल 1933 में बाकायदा एक पर्चा जारी एक कट्टर सांप्रदायिकता को हवा दी और पर्चे में लिखा कि अब नहीं तो कभी नहीं। उस पर्चे में चौधरी ने नए देश पाकिस्तान का बाकायदा नक्शा भी दिया था। मुस्लिम लीग के मोहम्मद जिन्ना इस मौके के रूप में भुनाए और इस सोच को ले उड़े। साल 1908 में इकबाल भारत लौटे तो अगले 3 दशकों तक वकालत की, कविताएं लिखते रहे और फिर राजनीति में आ गए। साल 1930 और 1932 में इकबाल मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने तो कट्टरपंथी सोच परवान चढ़ रही थी। उधर चौधरी रहमत अली के दिखाए धर्म के अलग देश की मांग के रास्ते पर मुस्लिम लीग आगे बढ़ने लगी और उनसे होते हुए जिन्ना तक पहुंची। इस चीज़ को इकबाल ने भी अपना लिया। अब हिंदुस्तान में इकबाल की आवाज़ किसी शायर की आवाज़ नहीं बल्कि एक मुस्लिम की आवाज़ बन गई। पश्चिमी देशों के आलोचक इकबाल ने 1932 में अखिल भारतीय मुस्लिम सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसमें कहा कि भारत के लोग वैसे ही धर्मनिरपेक्ष संस्थाओं की मांग कर रहे हैं जिनके कारण पश्चिम का पतन हुआ। हालांकि इकबाल को अरबी साम्राज्यवाद भी पसंद नहीं था। शिया सुन्नी में बटे अरब की आक्रामकता भी उन्हें रास नहीं आती थी। उन्होंने कहा था कि कोई देश या संस्था नहीं चाहते जिससे मुस्लिम बढ़ते। ऐसे में वह ग्लोबल इस्लामिक सोसाइटी उम्मीद करते थे। वैसे शुरू में इकबाल एक संघीय भारत की मांग करते थे,
ऐसा भारत जिसमें मुसलमान इस्लामी राजनीति को आज़ाद तरीके से लागू कर सके। वे कहते हैं कि भारत के मुसलमान अरबी या तुर्की नहीं, पंजाबी, बंगाली और आंध्र के भी हैं। इसलिए वे अगर एक होकर बड़े राष्ट्र का हिस्सा बन जाए तो फ़ायदा होगा। बाद में धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना, पर उसके 9 साल पहले 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में उनकी मौत हो चुकी थी।